मेरा नाम है सर। और हम यहाँ रह रहे 7 साल से यहाँ रह रहे, पर हमारे कुछ फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये मतलब कि थोड़ा बहुत ये पानी का हैंडपम्प लगा हुआ है और लाइटें वाइटें का कोई सुविधा नहीं है सर। फिर दुखी है और मैंने फार्म भरवाया तो ऐसा कहे कि उम्र ज्यादा है तो पैसे नहीं मिलेगा तुम्हारा को। नमस्कार, राजस्थान तक से संजय जैन, प्रतापगढ़। आज हम पहुंचे हैं दरियावद उपखंड के मोरिया मंगरी गांव में। पिछले 7 वर्षों से इनको पट्टे देने के नाम पर इनको यहां पर बसाया गया था, लेकिन इनको पट्टे नहीं मिले। और इनको बिजली के कनेक्शन की बात की जाए, बिजली की कनेक्शन यहाँ पोल लगाए गए हैं बिजली विभाग द्वारा, और कुछ ठेकेदार द्वारा इनको बिजली के नाम से पैसे लिए गए, लेकिन इनके घर पे अभी भी बिजली के कनेक्शन नहीं है। ये अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं। और कही जाए दूसरी बात तो शिक्षा की, तो यहाँ शिक्षा की बात की जाए, आज दिन तक इनके बच्चे स्कूल नहीं गए। पिछले 7 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। आंगनवाड़ी की बात की जाए तो आंगनवाड़ी भी इन्होंने इनके बच्चों को नसीब नहीं हुई। हमारे साथ ये रंगासामी परिवार है, पिछले 7 वर्षों से यहाँ मोरिया मंगरी में रह रहा है। क्या नाम है आपका? तुलसी भाई। तुलसी भाई, आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हो? 7 साल हो गया हमें। 7 साल से रह रहे हो, तो आपको पट्टे वगैरह क्या मिले क्या सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला, दी पट्टा मिला, कुछ भी नहीं मिला। मेरे बाल बच्चों को घूम भी नहीं मिल रहा। तो कह के नाम भी कट गया मेरे बाल बच्चे। 8 बच्चा बच्ची है मेरे, और 2 महीने का मोह हो, 10 जना मोह। खाने भी के कुछ भी नहीं है मेरे घर में। घूम भी बंद हो गया हमारा। स्कूल भेजती हूँ तो 1 किलो स्कूल किलोमीटर के है, पर घर में कोई सुविधा नहीं है। मैं मांग के बाल बच्चों को पेट गुजारा करती हूँ। इनके 5 बेटियां और 3 बेटे हैं, 8 बच्चे हैं। स्कूल बेटियां स्कूल तक नहीं गई है, जब तक सरकार बड़े बड़े वादे करती है बेटियों के लिए। लेकिन आज हमारे साथ ये कुछ बेटियां खड़ी हुई है, इनको स्कूल तक नसीब नहीं हुई। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, आप स्कूल गए क्या? नहीं गए। तो स्कूल नहीं जाने की क्या समस्या रही? स्कूल ऐसे नहीं किया, 1 मीटर सेठ ही स्कूल पढ़ते हैं और घर में नहीं खाने के पैसे नहीं गए स्कूल। आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि जी, आप स्कूल गए क्या? नहीं गए। ये हमारे साथ बेटियां हैं जो स्कूल भी इनको नसीब नहीं हुई। हमारे साथ और भी परिवार है जिनसे जानते हैं क्या समस्या रही, जिसके कारण से आप यहाँ कितने साल से बसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जीवन नाम है सर। जीवन जी, आप कौन सी जाति से हो? मैं हरिजन हूँ सर। हरिजन हो। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? मैं 7 साल से रहा हूँ सर। और मांग के ना, हम तो हरिजन है, मांगने का काम है हमारा। मांग करके ना हमारा घर गुजारा चलाते हैं सर। आपके घर पे बिजली पहुंची क्या? नहीं पहुंची सर, थंबा लगा के न पैसे भर दिए हमने बिल के। आपका क्या नाम है? किरण है सर। किरण जी, आप क्या काम करते हो? मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। गाँव में जाती है मांगने। गाँव में जाती हूँ सर। तो आपकी बेटी स्कूल गई क्या? पहले गई थी, अब नहीं। कितने तक पढ़े आप? तीसरी। तीसरी पढ़े, अभी स्कूल नहीं गए। क्या समस्या रहती है स्कूल नहीं जाने की? दूर पड़ता है इसलिए। इनका कहना है स्कूल दूर पड़ता है। हमारे साथ और भी ये रंगासामी परिवार है जिनसे हम बात करते हैं। इनके बिजली के बिल भी आ गए, इनके हाथों में बिजली के बिल हैं। क्या नाम है आपका? निर्मा भाई। निर्मा भाई, आपने बिजली के लिए पैसे दिए थे क्या बिजली विभाग को? दिए थे पैसे। कितने पैसे दिए आपने? 2500। तो आपके घर पे बिजली का कनेक्शन हो गया? हो गया, पर आई रही तो है नहीं लाइट। तो मैं कहाँ से लाऊं? कितने बच्चे हैं आपके? 5। स्कूल गए आपके बच्चे? 2 जा रहे, 2 लड़के। 2 जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? काली भाई। काली भाई, तो आपके कितने बच्चे हैं? 5 है। 5 है। स्कूल गए? नहीं गए। आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी नहीं गए। इनके बच्चे आंगनवाड़ी भी नहीं गए, स्कूल भी नहीं गए। बात की जाए, हमारे साथ और भी है, मतलब बड़ी दुखद बात है। जिस तरह से परिवार और सरकार जिस तरह से वोट लेना चाहती है, और वोट के नाम पे कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन इनको सुविधा, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। और इनका कहना है, मतलब इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सोसर भाई। सोसर भाई, हाँ। आपके पति हैं क्या? मेरा पति है, दारूडिया है। दारूडिया है। हाँ। तो आपके बिजली का बिल हाथ में है, तो आपको क्या बिजली के कनेक्शन के लिए पैसे जमा करवाए थे? पैसे जमा करा, 2500 दिया मैंने। 2500 दिए? हाँ। आपने किसको दिए थे पैसे? तुलसी भाई ने दिया। तो आपके घर पे बिजली का कनेक्शन हो गया? कैसे नहीं लागा मार तो यूं पड़ा ही, कागज दे पकड़ा भी रहा। और पट्टे के लिए आपको क्या बोला था यहाँ पर पट्टे देने के लिए? जब आप जगह मिलेगा, जगह बाद में तो पट्टा दिया मन वोट दियो, वोट ले लें जाए, कहीं नहीं दे रहा मैं तो। आप कितने साल से यहाँ हो? 7 साल वे गया रहते। हाँ। 7 सालों से यहाँ हो। हाँ। जंगल में बढ़िया नार चित्रा खाओ, बल्ली कोई भी खाओ तो बढ़िया हटे। जंगल में रह रही हटे,
दो बेटा भी गुजर गया थे आवे तो कई कोने जंगल में रह रही आटे आप दरियावत कितने टाइम पहले थे? दरिया दरिया 7 साल पहले बैठे से रहता सारा पे तो आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड कहाँ के हैं? सब है 2 नंबर वार्ड रही से सब नहीं, दरियावत के हैं कि आप गडरियावास में हो? दरियावदरे से 2 नंबर वार्ड में ये बता रहे हैं 2 नंबर वार्ड दरियावत में है। दरियावत के राशन कार्ड और आधार कार्ड बने हुए हैं, लेकिन ये गाडरियावास ग्राम पंचायत में है और गाडरियावास ग्राम पंचायत में इनके आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं होने की वजह से इनको गाडरियावास ग्राम पंचायत से कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमारे साथ और भी है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण मेरा नाम है सर। और हम यहाँ रह रहे 7 साल से यहाँ रह रहे, पर हमारे कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ ये मतलब कि थोड़ा बहुत ये पानी का हेडपम्प लगा हुआ है और लाइटें वाइटें का कोई सुविधा नहीं है सर। आप लक्ष्मण जी कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? 7 साल से रह रहा हूँ सर यहाँ। 7 साल से हो? तो मेरा कहना है कि आप बिजली के कनेक्शन आपके यहाँ क्यों नहीं हुए? बिजली की क्या समस्या रही जो आपके यहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं हुए? सर बिजली के कनेक्शन तो क्या है कि वो ठेकेदार जी बोलते हैं कि हाँ अभी लगवा देंगे। और बिजली साल भर हो गया, पैसे दिए 2-2 ढाई रुपये दिए, तो ठेकेदार वो पैसे लेके गया तो क्या अभी लगवा तो 1 महीने के अंदर लगवा दूंगा, 10 दिन के अंदर लगवा दूंगा। कोई बिजली है न कुछ नहीं। ये खंभे लगवा दिए और थोड़ा सा तार खींच दिया और मैं बिल चालू हो गया सर। चुनाव में जब चुनाव आता उस समय नेताजी आपसे वादे कर रहे होंगे। चुनाव में नेताजी वादे करते हैं, क्या वादे किए आपसे? कभी कोई वादे किए थे चुनाव में? किए तो सर उन्होंने कहा था कि आपको चुनाव आप मेरे को वोट देना, तो हम वोट सब जने वोट देते हैं। कितने साल से वोट दे रहे, तो एक बोलते हैं कि आपको इंदिरावास दिलवा देंगे, आपका पट्टे दिलवा देंगे। कोई पट्टा है इनको, इंदिरावास है कुछ नहीं है सर। कितने साल से वोट दे रहे हैं सर। इनका कहना है कि लगातार सरकारें आई, लगातार सरकारें गई, अभी कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिस तरह से हर गरीब को सहायता की जा रही है। हमारे साथ ये कितना बड़ा गरीब परिवार है, करीब 25 परिवार गरीब परिवार है जिनको किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिली। और इनका कहना है कि हम सरकार से आस लगाए बैठे हुए हैं। और बात की जाए उड़ान योजना की, उड़ान योजना के अंदर जो बालिकाएं हमारे साथ है, जो सैनिटाइज नैपकिन मिलने चाहिए, इनको उड़ान योजना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई सैनिटाइज नैपकिन मिले हैं। इनको देखा जाए, या मतलब जिस तरह से धरातल पे देखा जाए, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन यहाँ सच्चाई के साथ देखा जाए तो ये गरीब परिवार हमारे साथ है। हमारे साथ ये बेटियाँ और भी है जिनसे हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? आशा। आपको कोई उड़ान योजना के बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं सर। इनको उड़ान योजना की कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ और भी बेटी है, क्या नाम है आपका? टीना टीना जी, उड़ान योजना के बारे में कोई जानकारी है सरकार की? नहीं इनको उड़ान योजना की भी कोई जानकारी नहीं है। और आंगनवाड़ी की बात की जाए तो आंगनवाड़ी यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बताई जा रही है, लेकिन ये इनका कहना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इनसे जानकारी लेंगे। आपके यहाँ कभी कोई आंगनवाड़ी वाले कार्यकर्ता है, ऐसा कोई आया आंगनवाड़ी आपके बच्चों को भेजो? नहीं है, कोई भी नहीं है। आपके कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी आंगनवाड़ी गए क्या? नहीं कि आंगनवाड़ी वाला आवे तो नहीं आवी रही है कौन कटा मोकला में आंगनवाड़ी वाला आवेगा तो मोकलांगा कोई गुजरना लेवा नहीं आवी रहे। ये बता रहे हैं हमारे यहाँ आंगनवाड़ी और स्कूल की बात की जाए, स्कूल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी शिक्षा से वंचित है। और आंगनवाड़ी बिल्कुल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पीछे पड़ती है। लेकिन ये जिस स्थिति में यहाँ गुजर रहे, अपना इतनी सर्दी, कड़ाके की सर्दी में अपना रैन बसेरा करके अपनी झोपड़ियों के अंदर पीछे रह रहे हैं। और कड़ाके की गर्मी के अंदर भी ये अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दिव्या जी सोनी, जो समाज सेवी भी है और ये दरियावत से वार्ड पंच भी रहे। वार्ड पंच अभी फिलहाल में है, पहले ये ग्राम पंचायत में थे और अभी ये नगर पालिका बन चुकी है दरियावत से। और ये दरियावत से नगर पालिका से अभी ये पार्षद हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये गरीब परिवार, रंगासामी परिवार, कितने समय से मोरिया मंगरी में और दरियावत में कितने टाइम से आप इनको जानते हो? मैं सर कम से कम इनको 8-10 सालों से जानती हूँ मैं, क्योंकि जब प्रशासन गाँव की ओर शिविर लगे थे 8-10 साल पहले पिछले कार्यकाल में, तब ये लोग मेरे संपर्क में आए थे और मैंने साथ रह के इनके भामाशाह कार्ड बनवाया था, खाते खुलवाए थे, आधार कार्ड बनवाए थे। तब से मैं इन लोगों से परिचित हूँ और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ मैं इनको। तो दिव्या जी, इनको पट्टे वगैरह नहीं मिले और इनको बिजली के कनेक्शन भी नहीं मिले। बिजली के कनेक्शन के नाम से इनको पैसे भी कुछ ठेकेदार द्वारा लिए गए हैं और इनके घर पे बिजली के कनेक्शन भी नहीं है। आज जिस कंडीशन में, इतनी कड़ाके की सर्दी के अंदर, ये गरीब रंगासामी परिवार 25 परिवार है। तो कई नेता आए, कई नेताओं ने इनकी बात सुनी, या कोई ऐसे चुनाव के समय में इनसे कोई वादे किए थे क्या? वादे तो जो लोग वोट लेने आते हैं वो सभी वादे करते हैं।
और इन लोगों की अगर बात की जाए तो इनके साथ वाकई में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। इसी कारण मुझे खुद ये बात स्वीकार करनी पड़ रही है। जैसा कि आपने देखा है इन लोगों के हाथ में 2-2 3-3 लाइट के बिल हैं, जबकि वास्तविकता में न तो इनके यहाँ पे कोई लाइट की सुविधा है, न कुछ नहीं है, खाली खंभे लगा दिए, तार लटका दिए और इन लोगों को 2-2 3-3 बिल दे दिए। दूसरा बिल, तीसरा बिल अगर आप नहीं जमा कराओगे, जब लाइट ही नहीं तो बिल कहाँ से? और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, बिजली विभाग वालों को इस चीज़ की जानकारी है, पर इन लोगों की तरफ कोई ध्यान देना नहीं चाहता क्योंकि इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ कितनी बेटियां हैं, इनको उड़ान योजना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा उड़ान योजना चलाई गई है और आज इन बेटियों को उड़ान योजना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मैंने पहले भी ये लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, तो इनके जब प्रथम डिलीवरी हुई, चाहे सेकंड डिलीवरी हुई, जब इनका नाम धरियावत से ये यहाँ पे आने आ गए यहाँ पे धरियावत से, तो उस समय जो वहाँ के आंगनवाड़ी के वाले थे, उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ नहीं रहते हो और यहाँ वालों ने कहा कि आप वहाँ के हो, तो इन लोगों ने इधर-उधर इनको दौड़ाया। तब मैंने खुद ने भी बात की कई बार आंगनवाड़ी वालों से, तो उन लोगों के जो काम करने का जो तरीका था, इन लोगों के प्रति उदासीन था। इस वजह से न तो इनको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिल पाया, न इन बच्चों को गर्म पोषाहार का लाभ मिल पाया और न ही उड़ान में सैनिटरी नैपकिन की जो सुविधा थी बच्चियों की वो भी नहीं मिल पाई। तो मैं तो एक तरीक़े से कहती हूँ कि चाहे भले वो बच्चों के शिक्षा का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी का मामला हो, चाहे इनको पट्टे देने के प्रलोभन से इनको इस भीषण जंगल में बिठा दिया है, जहाँ पे आपको पता है धरियावत के सब तरफ जंगल है। अब बाज़ार में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी डर है कि हमें शेर चीते नहीं खा जाए। इनकी कौन-सी झोंपड़ियाँ आपने खुद ने देखी हुई है। ऐसी स्थिति में भी बेचारे ये बैठे हुए हैं कि हमको पट्टा मिलेगा तो कहीं हमारे आवास आ जाएगा या लैट्रिन बाथरूम का पैसा आ जाएगा। इसी उम्मीद में ये लोग बेचारे सर्दी, गर्मी, बारिश में यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तभी मुझे लगता है कि अगर मीडिया के माध्यम से जो ज़िम्मेदार व्यक्ति है उनके पास ये बात जाएगी तो इनका कहीं न कहीं उद्धार होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो ज़िम्मेदार पर्सन है उन्होंने इन लोगों से मुँह मोड़ लिया है। पर्टिकुलर जाति रंगास्वामी परिवार, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते। अब बच्चियाँ आज के ज़माने में 21वीं सदी में भी अगर स्कूल नहीं जा रही तो ये बहुत शर्मनाक बात है। शिक्षा विभाग हो, चाहे भले आंगनवाड़ी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, इन सबको इन लोगों की सुध लेनी चाहिए। और मेरे माध्यम से ये बात अगर सरकार के पास पहुँचती है तो सरकार को भी ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए कि सरकार कितनी भी योजनाएँ निकाल रही है मगर वास्तविकता में जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको ये लाभ नहीं मिला है। इसलिए जो इस चीज़ के दोषी हैं उन पे कार्रवाई करें आप। दिव्या जी का कहना है कि जिस तरह से सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चलाई गई है वो किसी प्रकार से इन गरीब परिवार को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और जिस तरह से इनको प्रलोभन, जिस तरह से इनको कहा गया है कि आपको यहाँ पट्टे दिए जाएंगे लेकिन इनको पट्टे नसीब नहीं हुए। और आज जिस तरह से कड़ाके की सर्दी में देखा जाए और ये गरीब परिवार जिस तरह से यहाँ मोरिया मंगरी में आज बसा हुआ है तो इनको देखा जाए तो बड़ी जिस तरह से दुखद घटना है, ये सबसे बड़ी मतलब राजस्थान में देखा जाए इस तरह से अगर किसी जिले में होता तो मतलब प्रशासन या सरकार कुछ न कुछ सहायता करती। लेकिन ये जो प्रतापगढ़ जिले में जिस तरह से आपने इन गरीब परिवारों के जिस तरह से झोपड़पट्टी में आज अपने झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, नहीं तो इनके पास आवास है, नहीं किसी प्रकार से पट्टे मिले, न बिजली की कोई सुविधा इनके लिए, उनके हाथों में बिजली विभाग द्वारा बिल दिए जा रहे हैं। और कहा जाए शिक्षा की तो आंगनवाड़ी तक भी इनके बच्चों को नसीब नहीं हुई। संजय जैन, राजस्थान तक, प्रतापगढ़।